आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूँ। ये जिज्ञासाएं तो कम मालूम पड़ रही हैं। आरोप और इसके पीछे छिपा हुआ व्यंग ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। चलिए फिर भी देखते हैं। भारत में लक्ष्मी की पूजा होती है, फिर भी गरीबी क्यों है? सारा धन अमेरिका चला जा रहा है। तो पहले आपको यह बता दूं मैं कि यहाँ भारत में लक्ष्मी की पूजा होती है, तो यहाँ भारत से क्या मतलब है? क्या पूरे भारत की आबादी लक्ष्मी की पूजा करती है? अरे, भारत में जो हिंदू लोग हैं उनमें से ही कुछ लोग पूजा करते हैं, पूरा भारत नहीं कर रहा है। क्या मुसलमान लोग कर रहे हैं? उनकी आबादी भी तो तकरीबन 22-23 करोड़ है। क्या ईसाई लोग कर रहे हैं? भारत के ईसाई लोग, उनकी भी आबादी करीब 4-5 करोड़ है। क्या सिख लोग कर रहे हैं? तो सारे लोग नहीं कर रहे हैं। क्या बौद्ध लोग कर रहे हैं? क्या नास्तिक लोग जो भारत में वे कर रहे हैं? वे भी नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ हिंदू वर्ग कर रहा है, और हिंदुओं में भी कुछ लोग ही कर रहे हैं, सभी लोग नहीं कर रहे हैं। और उनमें से कुछ लोग में से ही कुछ लोग ही करते हैं जो कि सही ढंग से भी करते हैं। इसलिए बहुत कम लोग लक्ष्मी की पूजा करने वाले हैं। एक अर्थ में, जिस अर्थ में आप समझ रहे हैं पूजा को, आपके ही संदर्भ में मैं बता रहा हूं। अब आप देखिए कि भारत को आप कम आंक रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को। भारत की अर्थव्यवस्था अभी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है। और आप सोचिए, जिस वक्त आप गरीबी की बात कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं, आज सोचिए, आज से अंग्रेजों के, मुसलमानों के आने के पहले का भारत देखिए। तो यहाँ उत्पादन होता रहा, लेकिन लूट लूट करके ले जाया गया। खपत करने वाले यहाँ बढ़ते रहे, जो कि लक्ष्मी विरोधी लोग थे, लुटेरे किस्म के लोग थे। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज भी अब फिर भारत ग्रो कर रहा है, जब से भारत वास्तव में हिंदू शासकों के अधीन में आ रहा है, हिंदू नेताओं के अधीन में आ रहा है, तब से भारत ग्रो कर रहा है, जो वास्तविक अर्थ में हिंदू है। कांग्रेसियों को आप हिंदू मत मानिए, तो हिंदू विरोधी लोग हैं। तो आज भारत की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है भारत में। और विश्व की जो टॉप कंपनियां हैं, उसके जो सीईओस हैं, सब वे लोग हैं जो भारतीय हैं। और भारतीय में वे लोग हैं जो हिंदू है, कोई मुसलमान नहीं है टॉप सीईओस में। तो जो टॉप 100 कंपनियां हैं, उसके सीईओ हिंदू हैं। और जो हिंदू यहाँ से गए हैं, यूएसए गए हैं, उन सबको देखिए, सारे लोग अच्छे स्थापित हैं, बढ़िया हैं।
सभी लोग धनाढ्य हैं। तो यहाँ पर भारत अभी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो रहा है, जो कि चौथी अर्थव्यवस्था होने ही वाला है, बहुत करीब पहुंच चुका है चौथी के। तो भारत ऐसा गरीब नहीं है। भारत में जो गरीबी है ना, वो भारत की गरीबी नहीं है, वो मुसलमानों की गरीबी है। उनकी संख्या है गरीबों की, वे संख्या बढ़ाते हैं। अगर आप उनको माइनस कर दें, अगर वे नहीं रहें, तो आप देखेंगे भारत की स्थिति बहुत अच्छी रहती। तो रेशियो तो वे गिरा दे रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की, कि भाई अमेरिका, यूरोप, वे सब भी तो पैसे वाले हैं, क्यों हैं? तो पहली बात बता दें कि लक्ष्मी, अभी तो आपके संदर्भ में बता रहा था मैं, लेकिन वास्तविक अर्थ में लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी जो है वह धन की शक्ति है। लक्ष्मी की पूजा करने का मतलब यह नहीं है कि लक्ष्मी जी की कोई तस्वीर बना दिया और वहां पर धूप अगरबत्ती दिखला रहा है तो उसी को माना जाएगा कि लक्ष्मी की पूजा कर रहा है। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी तो धन की शक्ति है। तो धन की शक्ति के प्रति जो समर्पण चाहिए, उसके जो गुण चाहिए जिसके कारण धन का उपार्जन होता है, वे गुण जिस व्यक्ति में आते हैं, इसका मतलब है कि वह लक्ष्मी की आराधना कर रहा है। यह मैं आपको वैदिक पद्धति के हिसाब से बता रहा हूं। तो धन किस तरह से आए, उसके लिए जो गुण हैं, उन गुणों का जो पालन करता है, इसका अर्थ है कि वह लक्ष्मी की पूजा कर रहा है। क्योंकि लक्ष्मी एक शक्ति है। आपके मानने या न मानने का मतलब नहीं है। जैसे अग्नि एक शक्ति है, आप नहीं भी मानेंगे तो अग्नि शक्ति रहेगी। चाहे कोई आस्तिक होगा, चाहे कोई नास्तिक रहेगा, अग्नि का जो गुण है वह प्रकट करेगा। वो आग को ना भी मानता रहेगा तो आग अपना प्रभाव तो दिखलाएगा। उसी तरह से लक्ष्मी शक्ति है। आप उसे ना भी मानेंगे तो भी वो प्रकट होगी। अगर उसके प्रकट होने की जितनी जो स्थितियां बनती हैं, जो कारक बनते हैं, वे यदि आप में आ जाते हैं तो लक्ष्मी की पूजा यहाँ पर इसी अर्थ में की जाती है कि वे चीज़ें, वे शक्तियाँ व्यक्ति में आ जाएं, उत्पन्न हो जाए। उस अर्थ में लक्ष्मी की पूजा यहाँ मानी जाती है। इसको आप नहीं समझते हैं। और हमारे जो तीनों देवियां हैं उसका उसी अर्थ में प्रयोग है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस संदर्भ में उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।